स्वागत है दोस्तों आपके अपने जेएमसी क्लास के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ विश्व के किन किन देशों से मकर रेखा होकर गुजरती है उनके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। मतलब विश्व में ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां से कि मकर रेखा होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना चाहिए कि ऐसे 10 देश हैं, ऐसे 10 देश हैं जहां से कि मकर रेखा होकर गुजरती है। तो वो कौन कौन से हैं, तो उनके लिए एक ट्रिक लिखा गया है। अर्ज है कि बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका आना और मोजे में डालकर चिप ब्राजील ले जाना। ये ट्रिक है और ये मैंने कोशिश किया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, याद रहे, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। अर्ज है कि बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका आना और मोजे में डालकर चिप ब्राजील ले जाना। मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बन रहा है। अर्ज, अब मैंने यहाँ पर कौन कौन सा देश है वो तो लिखा ही लिखा है, साथ में उसका कैपिटल भी लिखा है ताकि आप लोग याद रख सको, आप कैपिटल भी याद रख सको, इसलिए मैंने सबका कैपिटल भी लिख दिया है। तो देखो ऐसे 10 देश हैं जहां से कि होकर मकर रेखा गुजरती है। अर्ज, अर्ज से बना यहाँ पर अर्जेंटीना। अब इसका कहां पर राजधानी पड़ता है? ब्यूनस आयरस। ब्यूनस आयरस इसकी राजधानी है। और ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो ये दक्षिण अमेरिका में कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। आप लोग अपने आगे कॉपी एक कलम लेके बैठिए ताकि जो क्वेश्चन बोल रहे हैं किस प्रकार क्वेश्चन बनता है। इसका क्वेश्चन आपको पूछेगा कि अर्जेंटीना का कैपिटल कहाँ है, राजधानी कहाँ है, तो आपको बताना होगा ब्यूनस आयरस। अगर पूछा जाए आपको अर्जेंटीना किस महादेश में पड़ता है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, याद रखिएगा। फिर आता है बोत्सवान। तो बोत्सवान नाम से ही यहाँ पर बोत्सवान लिखा मैंने। अब बोत्सवान जो है, बोत्सवान की राजधानी जो है गैबोरोन है, गैबोरोन है। अब ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। बोत्सवान अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आपकी कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण अफ्रीका किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये तो आप बता ही सकते हो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। फिर अगर आप देखिए यहाँ आना वर्ड से 2 देश बने, दोनों देश हैं। आ से बना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी लगभग सबको पता होगा, जिसको नहीं पता वो लिख लीजिए, कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये अब यहां से बनता है ना शब्द से बनता है नामीबिया। नामीबिया जो है, नामीबिया भी एक देश है। अब पूछा जाए आपको नामीबिया किस महादेश में पड़ता है, तो नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका महादेश में पड़ता है। और ये इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी विंडहॉक है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। फिर अगर नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं, फिर आपको अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 कंट्री यहाँ है। अब यहाँ पर देखिए मोजे सबसे बना मोजाम्बिक। मोजे सबसे बना मोजाम्बिक। मोजाम्बिक भी एक देश है, इसलिए इसको लिख लीजिएगा। मोजाम्बिक से भी होकर मकर रेखा गुजरती है। मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ है? तो मपूतो। मपूतो इसकी राजधानी है। अगर इसको पूछा जाए ये किस महादेश में पड़ता है, तो ये अफ्रीका महादेश में पड़ता है। उसके बाद आता है मेडागास्कर। में से बना मेडागास्कर। मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? एटानानैरिवो इसकी राजधानी है। एंटानानैरिवो इसकी राजधानी है। और इसका दूसरा नाम है ग्रेट रेड द्वीप। ग्रेट रेड द्वीप। फिर आता है नेक्स्ट शब्द चिप। चिप सबसे 2 देश बना। ची से बना चिल्ली। चिल्ली की राजधानी कहाँ पूछा जाएगा अगर आपसे, तो आपको बताना है सांतियागो। शांतियागो ये चिल्ली की राजधानी सांतियागो है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सांटियागो। ठीक है। फिर इसको बोला जाए अगर आपको कि ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, किस महादेश में पड़ता है, तो ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। अगर आपको फिर पॉ शब्द से बना, पॉ शब्द से अब देखिए प्राग्वे एक देश है। प्राग्वे भी एक देश ही है। प्राग्वे की राजधानी कहाँ पड़ता है? असन स्यान बोलता है इसको, असन स्यान प्राग्वे की राजधानी है।
अगर आपको पूछा जाए ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो ये भी दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक है, फिर आपको अगर पूछा जाए ब्राजील, ब्राजील की राजधानी आप लोगों को याद होगा, नहीं है तो लिख लीजिए, साओ पाउलो। साओ पाउलो इसकी राजधानी है, और इसका जो है ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो ये भी दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ये आप याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है इसका याद रखने का। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये विश्व के प्रमुख देशों से, जिन जिन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है, आपको याद रहेगा। तो दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस ट्रिक को शेयर करें, एंड आप जो भी हमारे अपने YouTube चैनल जेएमसी क्लास के YouTube चैनल पर नए हैं व्यूअर्स, वो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, और जो भी पढ़ने वाले ग्रुप हैं या दोस्त हैं उन सब में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी इन वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद।